On 16/8/2019, the stock of Amit was destroyed by fire, but sufficient record were set from the following particulars were obtained. From where the following particulars are obtained. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है, परचेज बोल दिया है, सेल्स बोल दिया है, परचेज बोल दिया है, सेल्स ऑफ द फ्रैक्शन पीरियड बोल दिया है। अब नीचे क्या बोला है देखो, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/12/2018 rupees 2300 had been written off. Certain stock which was a poor selling line having cost na 6,900 इन वैल्यूइंग द स्टॉक 31/12/2018 मतलब जिस ईयर में फायर हुआ है उससे एक साल पहले ही अब 2300 has been written off 2300 had been written off certain stock जिसका पुअर सेलिंग लाइन है। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब है वो कम बिकता है, ज्यादा नहीं बिकता है। हैविंग कॉस्ट 6,900, तो जो बंदे का 6,900 कॉस्ट है, जब मैंने 31/12/2018 का वैल्यूएशन किया था उसका वैल्यू मैंने 2,300 राइट ऑफ कर दिया था। मतलब उसका WDV कितना इंक्लूडेड था बोल सकोगे? 6,900 उसका कॉस्ट था, 2,300 राइट ऑफ हुआ है, WDV नहीं बोला है, रिटन ऑफ हुआ है, मतलब माइनस कर दिया है, लेस कर दिया है, काट दिया है। तो व्हाट इज द WDV बेटा? 4,600. 4,600. 4,600। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक के भीतर 4,600 इंक्लूडेड है। आई एम गिविंग इट स्टॉक एट 31/12/2018 79,600 के भीतर 4,600 एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है। ओके, अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 300। ओके, कुछ गुड्स बेचा गया है एट अ लॉस ऑफ ₹300, ठीक है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 3 पोर्शन। A portion of these goods were sold in the May 2019, in the March 2019 होगा, March 2019 at a loss of 300 whose original cost ₹3,500। मतलब 3,500 का कॉस्ट वो 300 रुपया लॉस में बेचा है, ठीक है। The remainder of this stock was now estimated to be original cost, ठीक है, less 40%। तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स ओरिजिनली था 6,900, 3,500 सोल्ड हो गया मार्च महीने में। बचा जो है ओरिजिनल कॉस्ट में 6,900 माइनस 3,500 करने के बाद जो बचा हुआ है दैट इज द अनसोल्ड गुड्स एट ऑफ एबनॉर्मल आइटम एट ओरिजिनल कॉस्ट, जिससे हम लोग 40% लेस करके उसका वैल्यूएशन करेंगे। सब्जेक्ट टू दैट जीपी रेट सेम, पॉलिसी वैल्यू 6,000 नहीं होगा, 60,000 and stock salvage 6,000। Let's proceed। First of all, मुझे 2017 करना ही नहीं है। क्यों सर 2017 करना ही नहीं है? यहां पर क्वेश्चन में 2 पीरियड में एबनॉर्मेलिटी नहीं था, लास्ट ईयर से एबनॉर्मेलिटी शुरू हुआ है, मतलब 2018, तो 2018 करेंगे। लास्ट 2 साल से बोलता तो 2017-18 दोनों ही करते, ठीक है। तो चलिए, इज वेरी इंटरेस्टिंगली आपका पास आएगा। अच्छा, टोटल क्लोजिंग स्टॉक 2018 का कितना है? ये है कौन सा क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक 2018 का कितना है? WDV 79,600। ध्यान से देखिएगा, एबनॉर्मल गुड्स का WDV आपको पता नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता है। यस, एबनॉर्मल गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट मुझे पता है 6,900। कितना राइट ऑफ किया गया है माय डियर? राइट ऑफ किया गया है सर 2,300। कोई बोल सकता है उसका WDV कितना आएगा? 4,600। तो मेरा टोटल कॉस्ट है 79,600। टोटल कॉस्ट नहीं है, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक है
69,600 on 31st December 2018, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग मुझे इतना बताइए आपका WDV क्या होगा? 75,000. क्लियर और नॉट? यस सर, 79,600 मेरा टोटल वैल्यू था, उसमें एबनॉर्मल था 4,600, तो नॉर्मल हो गया 75,000। क्लियर? चलिए, सेल्स में भी आराम से कर सकता हूं। 2018 का सेल्स ना, 2018 में तो सेल्स नहीं हुआ है सर, ये सेल्स कौन सा पीरियड का लूंगा? 2019 का सेल्स। ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक था 2018 का। WDV ऑफ स्टॉक 2018 का। $31,12,2018। चलो, सेल्स 2019 में सर, 2018 में सेल्स में कोई प्रॉब्लम हुआ है? नॉट एट ऑल, कोई सेल्स नहीं में प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उस साल में तो कुछ बेचा ही नहीं था। सेल्स 2019 में कितना था? सेल्स 2019 में था 2,31,200। यस और नो बेटा? देखो सर वो तो फ्रैक्शन पीरियड का ठीक है। एबनॉर्मल आइटम का सेल्स कितना है सर? एबनॉर्मल आइटम जो कि बोल दिया है 3,500 का दाम है। ओरिजिनल कॉस्ट जो सेल हुआ है 300 रुपया लॉस में, कोई बोल सकता है उसका सेल्स का फिगर कितना होगा? 31 होगा ना सर? 31 होगा ना? 31,200। एबनॉर्मल का सेल है 3,200, 3,500, 300 रुपीस लॉस में। तो बोलिए तो नॉर्मल गुड्स का सेल्स कितना? 2,28,000. क्लियर? चलिए, ये अगर क्लियर हो गया तो मेरा करने के लिए जो जो लगेगा मैं कर लिया। अच्छा, और एक चीज भी मैं कर सकता हूं, परचेज। ये स्टॉक आया कैसे एबनॉर्मल का? प्रोबेबली 2018 में परचेज हुआ होगा। परचेज 2018 कितना? टोटल परचेज 2018 में कितना था बेटा? 3,98,000। एबनॉर्मल आइटम कितना सर? एबनॉर्मल आइटम का गुड्स परचेज हुआ था शायद 6,900, तो नॉर्मल गुड्स का परचेज कितना होगा? बोलिए। 3,98,000 माइनस 6,900, बोलिए। वो गलत किया आपने, आपका टोटल परचेज था 3,98,000। एबनॉर्मल आइटम उसमें परचेज सब बोला तो नहीं है? अरे भाई बोला तो नहीं है, लेकिन वो गुड्स स्टॉक में आया है, मतलब परचेज तो हुआ होगा। आइदर परचेज में हुआ होगा और आइदर ओपनिंग स्टॉक में हो रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक से भी लेस कर सकते हो, परचेज से ही लेस कर सकते हो। मैं यूनिफॉर्म करने के लिए मान के चलता हूँ 2018 में ही उसका परचेज हुआ था, उसी ईयर में आइडेंटिफाई हुआ था एबनॉर्मल, इसलिए राइट ऑफ किया था। तो 2000 परचेज से 6,900 माइनस करने के बाद कितना नॉर्मल गुड्स का परचेज है? 3,91,100. 91,100। चलिए आ जाइए, अब नॉर्मल गुड्स आप लोग बोलिए। लास्ट ईयर 2018 का नॉर्मल गुड्स कितना था? ओपनिंग स्टॉक 73,500। ओपनिंग में कोई एबनॉर्मल आइटम था? एज्यूम करते नहीं था। परचेज नॉर्मल टोटल परचेज तो 3,98,000, इसमें 100% आइदर ओपनिंग स्टॉक में नहीं तो परचेज में जो एबनॉर्मल आइटम आइडेंटिफाई हुआ है उसका अमाउंट रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं परचेज में रहेगा, तो परचेज ऑफ नॉर्मल गुड्स कितना है? 3,91,100। सर ओपनिंग स्टॉक भी तो सर वही 3,91,100। और आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, टोटल 3,98,000, जहां में एबनॉर्मल आइटम को लेस कर दीजिए 6,900। बाई सेल्स, उस साल में तो कोई एबनॉर्मल आइटम का सेल नहीं हुआ है, तो अगर एबनॉर्मल आइटम का सेल नहीं हुआ तो पूरा सेल ही नॉर्मल आइटम का 4,87,000। क्लोजिंग स्टॉक
मैंने सिर्फ नॉर्मल लिया है, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिला के था तो सिर्फ नॉर्मल ही लूंगा 75,000। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बताइए। 4,87,000 प्लस 75,000, 5,62,000। 97,400. ओपनिंग स्टॉक 7,3,500। नॉर्मल गुड्स का 3,91,100। 97,400। 400. GP percentage 97,400, sales 4,87,000। 20%. अरे वाह, स्ट्रेट वे में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्लास 20%। नाउ स्टेप 2, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द नॉर्मल गुड्स। टू ओपनिंग स्टॉक, जितना एबनॉर्मल आइटम है मैं एक्सक्लूड करके रखूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? ओपनिंग स्टॉक 75,000, sir. बोल। 75,000, sir. कहाँ है? 75,000। वेरी गुड। परचेस कहाँ, कितना? उसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है ना? परचेस कुछ किया नहीं किया, ओपनिंग स्टॉक में था। परचेस कितना? 1,62,000. 1,62,000। उसके बाद बाय सेल्स कितना? सर यहां पर तो एबनॉर्मल आइटम गुड्स का सेल है, तो मुझे सिर्फ नॉर्मल गुड्स का सेल्स लेना है, तो 2,28,000। आप चाहे तो इनर कलम में भी कर सकते हैं, टोटल सेल से एबनॉर्मल आइटम का सेल। तो बोलिए क्या इनर कलम में करूं ना वर्किंग से लूं? सर आउटर कॉलम में 2,28,000 डायरेक्टली कर दीजिए ना। प्रॉब्लम नहीं होगा तो? नो सर। 2,31,200 थे एबनॉर्मल लॉस का सेल, 3,200 माइनस करके 2,31,000 कर दिया। ठीक है, तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट करने से पहले टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 28,000, 2,28,000 into 20%. 20% ऑफ नॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट है तो नॉर्मल सेल के ऊपर ही लगेगा। कितना बेटा? 45,600. 45,600. 45,600। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स है, आपके पास नॉर्मल गुड्स का परचेज है, आपके पास नॉर्मल गुड्स का सेल है, आपके पास नॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट है। आराम से, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्लोजिंग स्टॉक 54,600. ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है? सर सर ये क्लोजिंग फ्रैक्शन स्टॉक है पीरियड का। नॉर्मल गुड्स का, यस और नो? यस, यस सर। इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स। ओह दैट्स व्हाई देयर इज प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। अब ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया बेटा बैलेंसिंग फिगर? 54,600. मुझे ये तो ले ही लिखना पड़ेगा नॉर्मल गुड्स, बिकॉज सर आपने तो हेडिंग में रखा ही है नॉर्मल गुड्स। कितना बार लिखेंगे? कितना? 54,600. 54,600. टोटल 2,82,600. 80, 2,600. 2,82 तो यस सर। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टेप 2।
नहीं हुआ है। अब एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू करना पड़ेगा ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम 2018 में कितना? 6,900. 6,900 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसका कॉस्ट कितना? 3,500। यस और नो? Yes, sir. 3,500 को ही तो लॉस में 3,300 लॉस में बेचा गया था। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा डेट में? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/12/2018। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2019। डेट ऑफ फायर कितना? 3,400. 3,400। वैल्यूएशन क्या बोला है? 40% क्या बोला है वैल्यू में? सर लेस कर 40% लेस बोला. 40% लेस करके। तो मैं बोल सकता हूँ 60% में भी वैल्यू। तो बोल जैसे बोला है वैसे ही करूंगा। लेस 40% ऑफ रुपीज लेस रिटर्न ऑफ। कितना? 40% ऑफ रुपीज 3,400। 1360 sir. 1360। That is the value of abnormal goods on the date of fire. कितना? 2040 2040. मेरे पास नॉर्मल का भी आ गया, मेरे पास एबनॉर्मल का भी आ गया। ठीक है बेटा? तो नॉर्मल गुड्स कौन सा स्टेप में है? स्टेप 3, स्टेप 2। नॉर्मल गुड्स स्टेप 2 में है, एबनॉर्मल गुड्स स्टेप 3 में है। वेरी गुड। नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 54,600। एबनॉर्मल गुड्स का फिगर है 2040। तो टोटल ग्रॉस स्टॉक है 56,640। स्टॉक सैल्वेज कितना? 6,000 sir. स्टॉक सैल्वेज 6,000। ग्रॉस क्लेम कितना होना चाहिए? 50,640। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 60,000. ना, पॉलिसी वैल्यू को छोटा कर देते हैं। पॉलिसी वैल्यू 30,000। अगर 60 होता तो ओवर इंश्योरेंस नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम। क्लोजिंग स्टॉक 56,640। बोलो तो अंडर इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस? वेरी गुड। Under, अंडर sir. इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस एवरेज loss will be clause applicable. will be applicable. क्या होगा? ग्रॉस क्लेम कितना है बेटा? 56,640। 30,000 भाई आपका स्टॉक होता है ऑन एन एवरेज। गलत। 56,640। बोलो कितना होगा? 26,822. 26,822। 822. ठीक है? 26,822। डन और नॉट? Done, sir. 26,822। बोलिए, क्लियर हुआ? ये था वर्किंग नोट। Yes sir, clear. तो 3 प्रॉब्लम मैंने कराया है। सोचो, पहला दिन का कल का प्रॉब्लम में 2 कैटेगरी था। एक में 2 ईयर में आपका एबनॉर्मल आइटम था, दूसरे कैटेगरी में 1 ईयर में एबनॉर्मल आइटम था और परचेस हुआ था, वो स्पेसिफिकली बोल दिया था। आज का केस में 1 ईयर में ही एबनॉर्मल आइटम है, लेकिन
परचेज स्पेसिफिकली नहीं बोला है, आपको एज्यूम करना पड़ा परचेज में इंक्लूडेड है। आप चाहे तो परचेज में भी इंक्लूड कर मान के माइनस कर सकते हैं, और आप चाहे तो ओपनिंग स्टॉक से भी माइनस कर सकते हैं। 73,500 से 6,900 माइनस, मतलब एक ही आएगा। देन परचेज से माइनस नहीं करेंगे, देन 3,98,000 ही यहाँ पर बैठाएंगे। हम लोग मान के चल सकते हैं एबनॉर्मल आइटम मेरा ओपनिंग स्टॉक में है, मैं मान के चल सकता हूँ एबनॉर्मल आइटम मेरा परचेज में भी है, परचेज में है। तो एनीवन, दोनों नहीं है, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम आया कैसे? कहीं ना कहीं पर से तो उसको ओरिजिनेटेड होना पड़ेगा, आइदर ओपनिंग स्टॉक से आया है और परचेज से आया है। ओपनिंग स्टॉक से आया है तो ओपनिंग स्टॉक का आइटम से एबनॉर्मल बोल के लेस करो, अगर परचेज में आया है तो परचेज से लेस करो। मैंने परचेज से लेस कर दिया है। सिर्फ एक चीज मैं नोट बोल सकता हूं, assuming the abnormal items किसको बोलते हैं? poor selling line purchased during the year 2018 however we can assume, you may assume that such goods are included in the opening stock of 2018 and deduct from opening stock to calculate stock of normal goods। ओके, मैंने परचेस में इंक्लूड किया है, अगर आप चाहे तो ओपनिंग स्टॉक में भी कर सकते हो, आपका मर्जी, उसमें ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, बोलिए, एनी क्वेरी क्लियर कर लीजिए। सर स्टेप 3 दिखाइए ना। स्टेप 3, यस। सर इसमें से 2300 माइनस नहीं किए। बोलो 2300 माइनस नहीं किए क्यों सर, जो ऊपर फर्स्ट लाइन 2300 में था। माइनस करूंगा? मुझे तो उससे क्या प्रॉफिट लॉस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कितना वैल्यू है। मेरा ओपनिंग स्टॉक था, मेरा परचेज बा स्टॉक व्हाटएवर में भी था 6900, उसका एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक कॉस्ट था 6900, जिसमें सोल्ड हुआ है 3500। सर राइट ऑफ भी तो हुआ है ना। हाँ, वो मैं देख के राइट क्या ऑफ करूंगा? मेरा तो 6900 चाहिए, मेरा तो ओरिजिनल कॉस्ट में ही लेना पड़ेगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एबनॉर्मल आइटम का ओरिजिनल कॉस्ट में है, तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट में ही कैरी ऑन करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट हाँ इतना सर। था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हुआ है उसका कॉस्ट इतना था। मैंने डब्ल्यूडी में काम नहीं किया है, कॉस्ट में किया है, बिकॉज अल्टीमेटली राइट ऑफ करने के लिए बोला है ओरिजिनल कॉस्ट से, तो इसलिए मुझे कॉस्ट फैक्टर लेके ही काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है,
solution. देखो stock 1/1/2018 36,000, wages 2018, of which rupees 1,000 paid for the construction of a stage for the staff cultural program, 6,000, carriage inward 2018 3,000, purchase सेल्स बोल दिया है, स्टॉक बोल दिया है, परचेज अप टू अगस्त बिकॉज फायर हुआ था, सेल्स वेजेस कैरेज बोल दिया है, पॉलिसी वैल्यू स्टॉक सैल्वेज बोल दिया है, an item of goods purchased in 2017 at a cost of rupees 10,000 were valued at rupees 6,000. On 31/12/2017, half of these goods was sold for rupees 3,400 during 2018 and remaining stock was valued at rupees 2,000 in 31/12/2018. 1/4 of the original goods were sold for rupees 2,600 in the February 2019. Remaining stock was valued at not less, valued at 40% of the original cost. With this exception of these items, the rate of gross profit is uniform. Calculate the net claim. सर ये वाला सम होमवर्क दे दीजिए, हम लोग करके फिर आपको बताएंगे, फिर आप बताइएगा। ना ये मुझे करना पड़ेगा, कुछ कुछ कारण है उसके लिए। ओके सर। बोनाश आप लोगों ने देखा ही नहीं, मैंने बर्बाद करके छोड़ दिया है प्रॉब्लम को। ये है दैट इज द फर्स्ट केस का सॉल्यूशन, वो मैंने डिलीट कर दिया था, वो है यहाँ पर। ठीक है बाबा, चलिए चलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2000 फर्स्ट, ये 2 साल में था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 बोलो कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 कितना है? पहले तो कॉस्ट 10,000 कॉस्ट 10,000 कॉस्ट 36,000 है। सर एबनॉर्मल आइटम का 10,000 कॉस्ट है। यस सर। उसका रिटर्न ऑफ हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन WDV है 6,000, तो राइट ऑफ हुआ था आई थिंक 4,000। 2017 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2017 का क्लोजिंग 36,000 स्टॉक है, दैट इज 2018 का ओपनिंग स्टॉक 36,000।
तो नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 32,000 सर। 30,000। राइट सर, ओके ओके, अच्छा। ओके। तो ओपनिंग स्टॉक 2000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 मतलब मेरा हो गया। अब परचेज ऑफ 2018 में है ना, सेल्स 2018, टोटल सेल्स कितना है 2018 का? सेल्स 2018 है 2,03,400। दैट इज अ टोटल सेल्स 2,03,400। उसमें एबनॉर्मल आइटम का सेल्स कितना है? 3,400। तो 2018 का नॉर्मल गुड्स का सेल्स 2 लाख। क्लियर? 2019 में भी सेल्स अप टू अगस्त के लिए, सेल्स 2019 अप टू अगस्त, टोटल सेल कितना है? 82,000। अच्छा, उससे पहले और एक चीज लगेगा मुझे, क्या? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा डेट? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा डेट? क्लोजिंग स्टॉक 18 सर, 31/12/2018। तो 31/12/2018 का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? देखो, क्लोजिंग स्टॉक 31/12/2018 का 32,000 टोटल। उसमें भी ये पार्ट ऑफ द एबनॉर्मल गुड्स है, यस और नो? बोल दिया है द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ ड्यूरिंग द, और सेल करने के बाद 2018 का क्लोजिंग स्टॉक में 2,000 इंक्लूडेड है, वैल्यूड एट ₹2,000 दे दिया है, यस और नो? तो 32 के भीतर एबनॉर्मल आइटम का अमाउंट कितना है? 2,000। तो नॉर्मल का कितना होगा बेटा? रिमेनिंग 30,000। 2,000 कितना? 30,000। 30,000। तो सेल्स ऑफ अगस्त कितना है? 82,600। उसमें सेल कितना किया है एबनॉर्मल का? 2,600 बोला है ना? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल गुड सोल्ड फॉर ₹2,600। तो 2,600 में सोल्ड किया है। तो नॉर्मल का कितना है बेटा? 80,000। 80,000। ये पहले ही आप लोगों ने निकाल लिया, सो दैट आपका काम करने में इजी रहेगा। तो चलिए परचेज, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 36,000 ना, 2018 का ओपनिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017 कितना? नॉर्मल गुड्स का कितना? 30,000, यस और नो? सर तो वो 70 का है, 17 हाँ, का है सर। 2018 17 का क्लोजिंग स्टॉक ही तो 2018 का ओपनिंग स्टॉक है, यस और नो? 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ही तो 2018 का ओपनिंग स्टॉक है। यस सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ टोटल था 36,000, उसमें एबनॉर्मल है 6,000, तो नॉर्मल कितना है? 30,000। यस सर, फाइन सर। फाइन। परचेज कितना? परचेज 1,42,000। उसमें कोई एबनॉर्मल आइटम परचेज था ना, वो तो 2017 में हुआ था। यहां पर 2 आइटम एडिशनल आएगा, 2 wages less capital expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ सकता है? नो। तो वेजेस कितना है? वेजेस है 2018 में 6,000, जिसमें 1,000 क्या हुआ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। कहां बोला है? देखिए, wages of which 1,000 was paid on construction of cells for the staff cultural program. How much? 1,000. Done. $5,000. Carriage inward
वो परचेस के साथ ही जाना चाहिए था। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड होता तो पीएल में जाता। ये परचेस का कैरेज ऐड होगा, जैसे परचेस का मैनेजर कमीशन ऐड हुआ था सेम तरीके से। कितना बोलो? कैरेज इनवर्ड 3000, 3000 बाई सेल्स। यहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों का ही सेल है, तो मैं नॉर्मल गुड्स का सेल्स लूंगा। तो नॉर्मल गुड्स का सेल है 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक भी नॉर्मल गुड्स का लूंगा 31/12/2018 का क्लोजिंग स्टॉक 30,000। मुझे ये बताइए व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 1,50,000, 1,80,000, 2,30,000 से 1,80,000, 50,000 आई थिंक। 50,000 सर। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 नॉर्मल गुड्स का जीपी 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 25%। 25%। ये नेट का जरूरत है ही नहीं एट ऑल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स, ओपनिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ यस सर। 30,000। 2019 है। कितना ओपनिंग स्टॉक है? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 30,000। अच्छा स्टूडेंट ये मत समझना सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या सेम होता है? पागल, सेम ईयर में सेम नहीं होता। यहाँ पर फॉर्चुनेटली हो गया है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कोई ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जरूर होता है। परचेस कितना अगस्त तक परचेस कितना था? 74,000। सेल्स कितना है? यहाँ पर दोनों सेल्स है, नॉर्मल एबनॉर्मल, इसलिए सेल्स ऑफ 2019 था 82,600। इससे भीतर 2,600 माइनस करने से मेरा 80,000 आ गया है नॉर्मल गुड्स का सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता नहीं, लेकिन वन थिंग आई नो वेरी वेल, जीपी परसेंटेज 25% नॉर्मल जीपी परसेंटेज और नॉर्मल सेल्स 80,000। सर फ्रैक्शन पीरियड का वेजेस भी होगा सर, देखिए ना। एग्जैक्टली राइट, थैंक यू, इसके लिए वेट कर रहा था। टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, वेरी गुड। स्टूडेंट यहां पर ही झाड़ खाएगा, वो इग्नोर करके चला जाएगा स्ट्रेट वे में। कैरेज इनवर्ड आएगा 100%। कैरेज इनवर्ड कितना? 1200 एंड 2000। 2000 एंड 1200। देखो तो ठीक लिखा है नॉट? यस सर। 74 वेजेस 2000 कैरेज इनवर्ड एकदम ठीक है। ओके ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 20,000। 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल गुड्स का ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आ जाएगा। बोलो 30,000 प्लस 74,000 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 20,000 कितना होता है? 1,27,200। 1,27,200 माइनस 80,000 कितना? 47,200। यस 47,200। तो चलिए 47,200 करिए। 47,200। सर एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू करना पड़ेगा ना। एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यू 2018, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितना वैल्यू था? 10,000 सर। 17 होगा ना सर? और 2018 का ओपनिंग। ओके सर ओके। ठीक है चलो 17 कितना ओरिजिनल कॉस्ट? 10,000 सर। 10 लेस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड 2018। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड बोला है कितना? हाफ।
यस सर, हाफ है पहले। तो कितना होगा बेटा? 5000। 5000। तो क्लोजिंग स्टॉक 31, क्लोजिंग स्टॉक 31/12/2018 कितना? 5000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS कितना? 2019 अगस्त तक कितना बोला है? 1/4 ऑफ ओरिजिनल, 1/4 ऑफ ओरिजिनल 10,000। यस और नो बेटा? यस सर। तो कितना होता है? 500। 2500। तो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स 16/8/2019 डेट ऑफ फायर में कितना? 2500। 500। तो वैल्यू कितना? 40% बोल दिया है, 40% ऑफ, नॉट लेस, 2500, 1000। क्लियर और नॉट? बोलिए। सर थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए ना सर। ओके सर। ओके, तो चलिए, दिस फिगर कम्स टू, तो नॉर्मल का हो गया 47,200 ऑन द डेट ऑफ फायर और एबनॉर्मल का हो गया 1000 ऑन द डेट ऑफ फायर। तो भूल गया हम कितना? 47,200, 47,200 एबनॉर्मल, पगला, 47,200 एबनॉर्मल का 1000, तो कुल मिला के 48,200। स्टॉक सैल्वेज कितना बोल सकता है कोई क्लास में? 15,000 सर। ग्रॉस क्लेम कितना? 42,000, ये तो 33 सर। 33,200। पॉलिसी वैल्यू कितना? 42,000। 42। पॉलिसी वैल्यू 42। ग्रॉस स्टॉक कितना रहता है? 48,200। तो उसने अंडर इंश्योरेंस लिया था ना, ओवर इंश्योरेंस? ओवर इंश्योरेंस। पर पगला, कहां से ओवर इंश्योरेंस हुआ? उसका एवरेज स्टॉक रहता है 48,200 और पॉलिसी वैल्यू है उसका 42,000। अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल। बोलो, एक सेकंड, कौन आया है मैं कुछ देख लेता हूं, होल्ड कर। बोलो कितना? 28929। पॉलिसी वैल्यू कितना? ग्रॉस क्लेम कितना? ग्रॉस क्लेम तो सैल्वेज करने के बाद 30,200, पॉलिसी वैल्यू है 42,000 और मेरा एवरेज स्टॉक रहता है कितना बेटा? 48,200। कितना आया नेट क्लेम? 28929। 28929। क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, मैं अचानक मेरे दिमाग में आया एक ऑल्टरनेटिव में आप लोगों को बता देता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम में, तो सेकंड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नो सर। नो तो No, फर्स्ट sir. प्रॉब्लम में एक बार आइए, आप लोग पर्सनली ट्राई करेंगे तो घर में। यहां पर मैंने क्या किया था, नॉर्मल गुड्स का परसेंटेज, नॉर्मल गुड्स परचेस से भी लेस कर दिया था, क्लोजिंग स्टॉक से भी आउट कर दिया था नॉर्मल बोल। अगर मैं ये नॉर्मल एबनॉर्मल को यहां इस लेवल में आइसोलेट नहीं करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर नहीं करता हूं तो एबनॉर्मल जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है
वो दोनों को ही मुझे एट कॉस्ट में ले लेना पड़ेगा। मतलब इसका भी वैल्यू है 75,000। देन ये फिगर आपको क्लोजिंग स्टॉक में को एट कॉस्ट में करके देखना पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। मैं सबको बोलूंगा जो लोग स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को आप मेरे तरीके से, तो ये तो कॉमन तरीका है, सब में ही आप काम लगा सकते हैं, और किस तरीके से आप इसका जीपी परसेंटेज 20% कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिएगा तो एक बार। ये मैं आप लोगों के लिए जो इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स है वो लोगों के लिए दे रहा हूँ। सर ये 2018 का जीपी ये प्रोसेस छोड़ के भी, मतलब यहाँ पर तो मैंने नॉर्मल गुड्स का कर दिया था, मैं अगर नॉर्मल गुड्स नहीं लिखता हूँ, टोटल पर लेवल में ही रखता हूँ, तो कैसे मैं इसका जीपी परसेंटेज 20% ला सकता हूँ। एक हिंट दे देता हूँ, परचेस को सेम रखना 3,98,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करना, मेरा जो एबनॉर्मल आइटम माइनस करने के बाद फिगर आएगा, मैं सब गुड्स को एट कॉस्ट में लेके जाऊंगा, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों को एट कॉस्ट में लेके मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। आप लोग ये घर में ट्राई करिएगा, ठीक है। हम लोगों को जैसा टेक्निक है मैंने आप लोगों को इजीली कर दिया है, सो दैट आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप बुक में देख सकते हैं, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं, देयर इज अ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इंश्योरेंस क्लेम आप आराम से आसानी से, तो हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम में क्या क्या सीखा है, नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम, स्पेशल कैटेगरी, 3 प्रकार का, और नॉर्मल केस में हम लोगों ने अंडर वैल्यूएशन सीखा है, प्राइस लेवल चेंज सीखा है। आई थिंक इसके भीतर ही आप लोगों को आ जाएगा। 2 टाइप का प्रॉब्लम है, आइदर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। आज तक मैंने लॉस ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम आप लोगों को कराया है, मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मैं आप लोगों को लॉस ऑफ प्रॉफिट कराऊंगा। इसके साथ ही हम लोगों का इंश्योरेंस क्लेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर जो आप जो एवरेज ग्रॉस कैलकुलेट करते हैं सर, वो फर्म अपनी तरफ से करता है कि वो खाली ग्रॉस क्लेम कर देता है, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करता है कि होगा कि क्या लगेगा? और एक बार बोलो सवाल। सर जो हम लोग नेट क्लेम कैलकुलेट करते हैं सर, वो इंश्योरेंस कंपनी करता है कि लगे ना अप्लाई होगा कि अकाउंटेंट को ये नेट क्लेम कैलकुलेट करके क्लेम जमा देना पड़ेगा, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्लेम। तो सर वो अपने तरीके से क्लेम कैलकुलेट करेगा, उसका स्टाइल तो होगा ही, लेकिन बेसिकली कंपनी जब जमा देगा तो कैलकुलेट करके जमा देगा, ठीक है।